यूक्रेन की जमीन पर आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मारकर यह संदेश दे दिया है कि पुतिन एटकैम या फिर स्टॉर्म शैडो जैसे मिसाइल से डरने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज रणनीति में चर्चा यूक्रेन वॉर के एस्केलेशन की। जी हां, एटकैम और स्टॉर्म शैडो जैसे मिसाइल का प्रयोग यूक्रेन ने रूस की जमीन पर किया तो रूस ने डेनिप्रो पर सीधे आईसीबीएम दे मारा और ये बतला दिया कि अब ये वॉर दरअसल एस्केलेट हो चुका है। एटकैम जिसको मारने की इजाजत अमेरिकी प्रशासन ने जैसे ही यूक्रेन को दी, यूक्रेन ने रूस की जमीन पर उसे लॉन्च कर दिया, जबकि इसे लेकर लंबे समय से जद्दोजहद चल रहा था और रूस बार बार कह रहा था कि अगर नेटो या अमेरिकी हथियारों का सीधा प्रयोग रूस की जमीन पर यूक्रेन करता है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने कहा है कि वो यूक्रेन की जमीन से लॉन्च हुए 2 स्टॉर्म शैडो यानी क्रूज मिसाइल जो कि यूके और फ्रांस की बनी हुई है उसे भी मार गिराया है। पर डेनिप्रो ने जो दरअसल आईसीबीएम का अटैक झेला है उसकी कल्पना शायद दुनिया को नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि रूस गीदड़ भभकिया दे रहा है, क्योंकि जब एटकैम को लेकर अप्रूवल बाइडेन प्रशासन ने दिया उसके ठीक बाद हमने देखा कि पुतिन की त्योनियां चढ़ गई और पुतिन ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को बदल डाला। साथ ही संदेश साफ तौर पर दे डाला कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट यूक्रेन को अगर न्यूक्लियर स्टेट जो है हथियारों का प्रदान करते हैं, उसको ताकत से लैस करते हैं और उससे रूस की जमीन पर हमला होता है तो नाभिकीय हथियारों के प्रयोग करने से भी पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार हम जानते हैं कि रूस के बेलारूस में ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में चेंज कर ये ऐलान खुद पुतिन ने कर दिया था। और उसके बाद का बदलता घटनाक्रम अगर देखें तो वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी बजाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बात अगर आईसीबीएम की करें, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की करें, तो इसका प्रयोग भले ही यूक्रेन के मिडिल सेंटर में माने जाने वाले व्यापारिक शहर डेनिप्रो में हुआ है, लेकिन आईसीबीएम का मतलब यहीं तक नहीं रुकता। दरअसल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रूस की सबसे बड़ी ताकत में से एक है और इसका रेंज 5500 से लेकर तकरीबन 20,000 किलोमीटर है, यानी जिसकी जद में समूची दुनिया है। यानी रूस अगर न्यूक्लियर पावर या कन्वेंशनल पावर के साथ अपने आईसीबीएम को लॉन्च करता है तो उसकी जद में सब के सब नेटो देश होंगे, यूरोप होगा और अमेरिका होगा। जाहिर तौर पर आईसीबीएम का प्रयोग ये अपने आप में यूक्रेन की जमीन से समूचे नेटो और अमेरिकी देशों को जाता है। अब जरा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से दरअसल जो रूसी आईसीबीएम हैं वो अपने आप में दुनिया के सबसे खतरनाक माने जाते हैं। चाहे आप सरमत की बात करें, इसे सतान 2 कहते हैं, या फिर उसके अलावा अगर हम आईसीबीएम की बात करते हैं तो ये शॉर्ट रेंज का, लॉन्ग रेंज का, मीडियम रेंज का कई तरह के आईसीबीएम होते हैं। क्रूज मिसाइल से थोड़े अलग हटके होते हैं क्योंकि ये जेट प्रोपल्सन से लॉन्च किए जाते हैं। और अगर हम रूस के आईसीबीएम की खास तौर पे बात करें तो आपको दिखाई देता है सबसे टॉप में कुछ और नहीं बल्कि सरमत, जिसे सतान 2 भी कहा जाता है। इसकी ताकत के बारे में आपको बतलाते हैं। ये तकरीबन 18,000 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है। इसकी वॉरहेड की अगर क्षमता हम देखें तो अपने साथ 750 किलोटन ये वॉरहेड लेके जा सकता है, न्यूक्लियर वॉरहेड भी लेकर जा सकता है। और इसकी विशेषताओं में कहें तो ये बेहद हाई स्पीड के साथ किसी भी रडार से डिटेक्ट न किए जाने वाला ग्लाइडिंग पाथ को फॉलो करते हुए दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम को चकमा देते हुए अपने टारगेट को हिट करने में बेहद हम कहें तो सटीक माना जाता है। उसके अलावा जिस आईसीबीएम की बात हो रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जिसके जरिए डेनिप्रो को टारगेट किया गया वो है रूस का RS-24 यार्स। इसके रेंज की बात करें तो ये लगभग 12,000 किलोमीटर की रेंज की माना जाता है। ये आईसीबीएम अपने आप में बेहद खतरनाक है क्योंकि ये भी अपने साथ अगर वॉरहेड की बात करें तो तकरीबन मान के चलिए तो 300 किलोटन तक का ये वॉरहेड लेकर अपने साथ जा सकता है। और ये भी जीपीएस एनेबल्ड है, ग्लोनास आधारित बेहद सटीक हमला करने के लिए माना जाता है और इसे किसी भी साइलो से या मोबाइल लॉन्चर से आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि जो खास तौर पे एस्ट्राखान का इलाका है रूस का, वहां से इसको लॉन्च किया गया डेनिप्रो के ऊपर। इसके बाद आप RS-18 की बात कर सकते हैं। यह भी आईसीबीएम रूस का है और खास तौर पे 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जाती है। 750 किलोटन वॉरहेड इसका है। इसके अलावा ये कोल्ड लॉन्च तकनीक पर आधारित है और ये मिसाइल अपने आप में बेहद सटीक निशाने के लिए मानी जाती है। इसके अलावा अगर रूसी आईसीबीएम में हम बात RS-12M यानी टोपोल की करें तो टोपोल की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है और ये भी 800 किलोटन वॉरहेड लेकर जा सकता है।
मोबाइल लॉन्च कर सकते हैं, किसी भी जगह से कम डिटेक्शन सिग्नेचर के साथ ये आगे बढ़ता है और सटीक हमला करता है। तो आईसीबीएम ताकत एक ऐसी ताकत है रूस की जिसकी जद में न सिर्फ यूक्रेन है बल्कि आपको समूचे नाटो देश दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका दिखाई दे रहा है। और इस आईसीबीएम का प्रयोग कर रूस ने बतला दिया है कि ये वॉर जो है वो किस मोड में जा चुका है। क्यों भड़के पुतिन, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो हम जैसा बता रहे थे आपको कि एटकैम और जिस तरह से यूके फ्रांस में स्टॉर्म शैडो का प्रयोग यूक्रेन ने किया, उससे भड़क कर पुतिन ने आईसीबीएम को मारने की इजाजत दे दी। अब जरा ये समझिए कि एटकैम और स्टॉर्म शैडो है क्या और क्यों इसकी ताकत जो है वो इस वक्त पुतिन के लिए बौखलाहट का कारण बन गई। एटकैम लगभग 300 किलोमीटर दूरी मारक क्षमता वाला एक ऐसा मिसाइल है जिसका प्रयोग तो यूक्रेन कर रहा था, लेकिन उन क्षेत्रों में यानी डॉनबास के क्षेत्रों में जहां रूस का कब्जा था। लेकिन एटकैम को बाइडेन प्रशासन ने रूस की जमीन पर प्रयोग करने की इजाजत दी और इससे पुतिन बौखला उठे। एटकैम 300 किलोमीटर रेंज, लगभग 250 से 300 किलोग्राम तक वॉरहेड लेकर जाने की इसकी क्षमता है। क्लस्टर म्यूनिशन या यूरिनरी वॉरहेड का उपयोग इसमें किया जाता है। जीपीएस इनेबल्ड ये अपने टारगेट को हिट करता है, साथ ही इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से भी ये लैस है। कमांड सेंटर या डिपो या एयरफील्ड या किसी भी तरह के आप देखें तो हथियारों के जखीरे हुए भंडारण को नष्ट कर सकता है। हिमार्स या एमएलआरएस से इसको लॉन्च किया जा सकता है। और आप यूँ समझिए कि इसका प्रयोग कर जेलेंस्की ने पुतिन को कुछ इस तरह से हम देखें तो बौखला दिया है, जिसका परिणाम हमें डेनिप्रो में दिखाई दे रहा है। साथ ही स्टॉर्म शैडो का प्रयोग भी यूक्रेन ने किया, वो मिसाइल जो कि ब्रिटिश और फ्रेंच मेड है। लगभग 250 से 300 किलोमीटर इसका रेंज है। अलग अलग इसके भी वेरिएंट आते हैं। 450 से 500 किलोमीटर तक का ये वॉरहेड लेकर जा सकता है। बंकर बस्टिंग और साथ ही स्ट्रक्चरल टारगेट्स के लिए ये बेहद कारगर बताया जाता है। इसकी भी स्पीड लगभग 800 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये बंकर, रडार स्टेशन, हाई प्रोफाइल जो भी टारगेट्स हैं उसको ये हिट कर सकता है। तो ये है इसकी ताकत। और इन दोनों ही मिसाइलों के रेंज में जैसे ही रूस की जमीन आई, जैसे ही रूस आया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि आईसीबीएम के प्रयोग की इजाजत दी गई और डेनिप्रो में रूस ने एक लंबे अंतराल के बाद हम देखें तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। ये और बात है कि ये हमला न्यूक्लियर वॉरहेड के जरिए नहीं था, लेकिन संदेश साफ है कि जिस तरह से नाटो देश और खास तौर पे अमेरिका यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, वो समय दूर नहीं जब आईसीबीएम अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर भी लॉन्च कर सकता है। और पुतिन के शब्दों में कहें तो जाहिर तौर पर इसके गंभीर परिणाम होंगे और ये अपने आप में भयावह रूप लेगा। जिस तरह से रूस ने हमला किया उस दौरान हम पोलैंड की स्थिति देखें तो वहां भी जेट स्क्रैम्बल होते नजर आए, एयर डिफेंस सिस्टम अप होते नजर आए, यानी नाटो देशों में इस हमले का डर जो है वो साफ तौर पे पोलैंड में देखा गया। और आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ये युद्ध मोड़ लेता है, जिस पर हमारी निगाहें गड़ी हुई हैं और हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाजत।